झारखंड के सत्ता पर कौन होगा काबिज, किसके सर सजेगा साज, कौन बनेगा कहां का जनप्रतिनिधि, ये सब कल साफ हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से सुबह की 81 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती होने लगेगी। रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। सभी जिलों में काउंटिंग के मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां थी लेयर की सिक्योरिटी है। 15 और बाजार समिति में रांची जिले की 7 सीटों का मतगणना होना है। कुल 138 टेबल ईवीएम के लिए हैं, जबकि 42 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए हैं। 7 विधानसभा के लिए अलग अलग कमरों में मतगणना होगी। ईवीएम के लिए तमाड़ में 16, सीली में 16, खिचड़ी में 20, रांची 20, हटिया 22, कांके 22 और मांडर में 22 टेबल होंगे। पोस्टल बैलेट के लिए अलग अलग टेबल का निर्धारण किया गया है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगा और इसे लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। कल काउंटिंग सेंटर्स की ओर जाने वाली सब सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली से रहेगी। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, फर्स्ट फेज का मतदान हुआ, सुखद रहा। सेकेंड फेज का भी मतदान हुआ, सुखद रहा। अब इस बीच में मतगणना का समय है, यानी कि कल मतगणना शुरू हो जाएगा और सबकी निगाहें मतगणना में है। लेकिन इसी बीच अगर पार्टियों की भी देखें तो पार्टियां भी अपने अपने तराजू लेकर के बैठी हुई हैं, तौल रही है कहां पर उनकी सीटें कमजोर है, कहां पर उनकी सीटें मजबूत है। हालांकि सब जीतने की दावे कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है, चुनाव हुआ है, अब 1211 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनका किस्मत इस वक्त ईवीएम में कैद है। और ईवीएम जब कल खुलेगा उसके बाद जब मतगणना प्रारंभ होगी और उसके बाद जो रुझान है वो आएगा और उसके बाद देर शाम तक कह सकते हैं कि परिणाम जो है वो लगभग क्लियर होता हुआ नज़र आएगा कि कौन कैंडिडेट का जो है वो जय विजय होने वाला है और कितने सीट किन पार्टी को मिलने जा रहा है। ये तमाम चीज़ जो है देर शाम के बाद जो है वो क्लियर होगा। लेकिन आज की रात चूँकि क़यामत की रात है, तमाम उम्मीदवार जो है ख़ास तौर पे उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। ख़ास तौर पे आज की अगर बात करें तो वो उनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। वो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो उनके समर्थक है, उनसे तमाम तरह के जो फीडबैक है वो लिए जा रहे हैं कि कौन से बूथ से कितने मत जो है उनके पक्ष में आया है और कौन से बूथ में वो लूज किए हैं। तो ये तमाम चीज़ों का जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो किया जा रहा है। हालांकि कैलकुलेशन तो आप कह सकते हैं कि मतदान के बाद से ही जो है वो किया जा रहा है, लेकिन आज के दिन जो है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ों पर विशेष जो है फोकस है, फीडबैक जो है लगातार लिया जा रहा है अपने कार्यकर्ता, बूथ स्तर के नेता या कार्यकर्ता हो उनसे। लेकिन वहीं अब दल की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, आजसू जितने भी दल जो चुनावी मैदान में है वो भी जो है वो एक एक सीट का जो है वो कहीं ना कहीं फीडबैक ले रहे हैं कि कितने सीट, चूँकि पार्टी के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है कि वो कौन कौन से सीट को निकालने जा रहे हैं, कौन से सीट पर कड़ा मुकाबला है और कितने सीट वो लेकर के आ सकते हैं। तो इसको लेकर के वो पूरी तरह से जो कार्यकर्ता है उनसे फीडबैक ले रहे हैं। और अब जब फीडबैक लिया जा रहा है तो अब कल का हालांकि सबको इंतजार है, लेकिन इन सबके बीच जो भी सर्वे एजेंसीज के द्वारा जो एग्जिट पोल जारी किया गया है, उस एग्जिट पोल का सैंपल क्या है, उस पर कई तरह के चूँकि सवाल उठते रहते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा कोई भी दल जो है वो इस बार जो है वो उसे सही नहीं ठहरा रहा है। कारण भी है चूँकि कोई भी सभी एजेंसीज जो है वो एक तरफा एक ही दल को जो है बहुमत के पार नहीं दिखा रहा है, इसलिए
कोई भी दल जो है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं जता रहा है। सभी दल जो है वो दावे जरूर कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, इतना सीट आ रही है, लेकिन उन्हें भी पता है कि कितने सीट किन दल को आ रही है। अब इन सब के बीच आज जो तमाम कैंडिडेट हो, दल हो, उनकी जो है बेचैनी बढ़ी हुई है और सबका इंतजार कल का है, जब 8 बजे से जो है मतगणना प्रारंभ होगी, पिटारा खुलेगा, उसके बाद रुझान आएगा, वो देखने लायक होगा। चूँकि 1211 कैंडिडेट जो है उसमें से कई सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग सीएम, पूर्व सीएम, तमाम ऐसे बड़े कदावर नेताओं की साख दांव में लगी हुई है। उन्हें खास तौर पे जो सिटिंग एमएलए है उनको अपना सीट बचाने की जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं वो चिंता है। वहीं जो खास तौर पे भाजपा जिस तरीके से पूरा 3 माह तक यहाँ पे जो पसीना बहाया है, जो भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसमें कितना वो सक्सेस हुए हैं, ये तमाम जो मेहनत जो किया गया है चुनावी मैदान में, उस मेहनत का परिणाम कल देर शाम के बाद जो है वो दिखने लगेगा कि राज्य की जनता जो है वो किसे अपना जो है पूरा समर्थन दी है और किसकी सरकार बनने जा रही है। कल देर शाम तक जो है क्लियर होगा, लेकिन बेचैनी तो आप कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक दल और दोनों ही गठबंधन में बेचैनी नजर आ रही है दीपक। वैसे भी इस मतदान की अगर बात कर लें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत अधिक है। पिछले हमने रिपोर्ट्स देखे, रिपोर्ट्स में तकरीबन 10 लाख के अंतर से महिलाएं आ गए। हालांकि वैसे भी महिलाओं को विधाता कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, नतीजे जो भी आएंगे इसमें महिलाएं निर्णायक होंगी। जी बिल्कुल, इस बार के जो चुनाव हुए हैं इसमें महिला मतदाताओं का रुझान काफ़ी देखने को मिला। खासतौर पे ग्रामीण इलाकों की अगर जब बात करें तो ग्रामीण इलाकों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अधिक रहा। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं वोटरों इस बार निर्णायक भूमिका में होगी। जिस तरीके से महिला को साधते हुए तमाम दल, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें या फिर एनडीए अलायंस की बात करें, महिला पर ही ज़्यादा फोकस करके चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि यहाँ पे जो एसटी रिजर्व सीट है, 28 एसटी रिजर्व सीट, उसे भी साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन पूरा फोकस इस बार महिला मतदाताओं पर रहा है तमाम दल की। खासतौर पर जब 1000 रुपये मैया सम्मान योजना देने की घोषणा की गई और दिया भी जा रहा है मौजूदा सरकार के द्वारा, इंडिया अलायंस पार्टी के द्वारा, तो इसके बाद भाजपा जो है गोगो दीदी योजना लेकर के जो है वो लेकर आई और कहीं ना कहीं उसके जरिए जो है महिला वोटरों को साधने की कोशिश की। वहीं आजसू के द्वारा भी नारी सम्मान इस तरह का एक योजना जो है वो लेकर के आई, जो घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में उन्होंने इस बात को रखा। यानी कि तमाम दल का जो सेंटर पॉइंट था, घोषणा पत्र का सेंटर पॉइंट था, वो महिला सम्मान था। अब महिला सम्मान की बात तो सभी दलों ने किया, महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की, लेकिन महिला मतदाता जो है वो उनका रुझान किस दल के तरफ रहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस बार की जो चुनाव हुए हैं, महिला मतदाताओं की जो संख्या बढ़ी है, लगभग 4 से 5% तक का महिला मतदाताओं की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है और वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में होगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात की है कि इस बार के जो चुनाव है और चुनाव जो हुए हैं उसका कल जब मतगणना होगा तो आप देखेंगे कि कम से कम 10 से 12 सीट ऐसे हैं जहां पर जीत हार का जो अंतर है वो काफ़ी कम होगा। यहाँ तक कि 500, 1000, 700, 1200 इस तरह का जो अंतर है वो इस बार देखने को मिलेगा, जो काफ़ी कहीं ना कहीं रोचक जो है वो होगा, खासतौर पे राज्य की जनता के लिए। और कई चौंकाने वाले जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो भी सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, और ये जो रुझान है, जो रिजल्ट है, वो बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सबकी निगाहें हैं और कांटे की टक्कर है। कोई ये कहने के समर्थ में नहीं है कि सिर्फ ये विशेष जो दल है वो दल आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही गठबंधन की अगर बात कर लें तो दोनों ही गठबंधन में कांटे की टक्कर और दोनों ही गठबंधन एक से बढ़कर एक। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।